एक बार की बात है, एक गौतम बुद्ध का शिष्य एक रास्ते से जा रहा था। उसे एक पेड़ के पास एक भिखारी बेहोश नजर आता है। गौतम बुद्ध का शिष्य उसके पास जाता है और कहता है, यहीं पड़े पड़े तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अपने अंत समय में गौतम बुद्ध से कुछ उपदेश ले लो। चलो मैं तुम्हें भगवान गौतम बुद्ध के पास लेकर जाता हूँ। लेकिन भिखारी इतना लाचार था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। बेचारा कई दिनों से भूखा था। बुद्ध के शिष्य ने उसे उठाने की कोशिश की पर उठा नहीं पाया। तो गौतम बुद्ध के शिष्य ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं भगवान बुद्ध के पास जाकर सारी बातें बताता हूँ। भगवान बुद्ध का शिष्य गौतम बुद्ध के पास जाता है और सारी बातें गौतम बुद्ध को बताता है और कहता है, भगवान आप ही बताइए अब क्या किया जाए। गौतम बुद्ध कहते हैं, करना क्या है, चलो हम ही चलते हैं उसके पास। गौतम बुद्ध जैसे ही भिखारी के पास जाते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब ये सोचने लगते हैं कि भगवान बुद्ध उपदेश देंगे, लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं पहले भोजन की व्यवस्था की जाए। और जैसे ही भोजन की व्यवस्था की जाती है, भिखारी पेट भर भोजन करता है और फिर सो जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, चलो हमारा काम हो गया। गौतम बुद्ध के शिष्य और बाकी लोग गौतम बुद्ध से कहते हैं, ये भिखारी कितना मूर्ख है, आप आए थे, आपसे उपदेश लिए बिना ही सो गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। फिर उनके शिष्य और बाकी लोगों ने पूछा, प्रभु आपने इसे उपदेश क्यों नहीं दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, ये भिखारी बहुत दिनों से भूखा था, इसे अभी ज्ञान की जरूरत नहीं, इसे अभी खाने की जरूरत थी, जो मैंने इसे दे दिया। और गौतम बुद्ध वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध कहना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भूखा है या किसी परेशानी में है तो बजाय उसे ज्ञान देने के उसकी आवश्यकता को समझकर उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि ज्ञान देना चाहिए। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता है दोस्तों। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो हम उसे ज्ञान देते हैं बिना उसकी जरूरत को समझे। ऐसे समय में हमें ज्ञान की बातें ना करके उस व्यक्ति की आवश्यकता को समझकर हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं पेट भरने के बाद ही किसी का हृदय भरा जा सकता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, दूसरों की आवश्यकताओं को समझकर उसकी मदद करें, ना कि ज्ञान दें। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलता हूँ ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।